साग खान जी जो जिला सचिव बने हुए हैं, उनसे आग्रह है कि मंच चिट्ठी लेंगे। मोहम्मद जाहिद अली खंड अध्यक्ष। आपने नौशाद जी आपने बोलिए जिला अध्यक्ष आपका है। इरशाद अंसारी प्रखंड अध्यक्ष मैरवा। इरशाद अंसारी जी प्रखंड अध्यक्ष मैरवा। बताइए क्या कार्यक्रम। ये पिछले 20 मई से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिलावार कार्यक्रम समीक्षा बैठक चल रही है, जो चौथे चरण के चौथे दिन आज सिवान में हमारा कार्यक्रम था। हमारे जिलाध्यक्ष नौशाद खान साहब और ख़ास तौर पर हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने जिलाध्यक्ष माधव जी के, माधव पासवान जी, यहाँ के मेन इनके जिलाध्यक्ष हमेशा से ये संगठन के प्रति काफ़ी मेहनत करते हैं। तो हम लोग का मेन उद्देश्य है बिहार घूमने का, लोग तक, खास तौर पर अल्पसंख्यक समाज तक चिराग पासवान जी की सोच को, जो उनकी सोच है, जो उनके पिताजी की सोच थी, वो सोच आज उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे नेता में वादा नहीं, इरादा था। इरादे में उनके था कि यदि हमारे गठबंधन के हिस्से में, गठबंधन के एक पार्ट है, उस पार्ट में अगर हमारे हिस्से में अगर एक विधान परिषद की सीट आएगी तो हम एक मुस्लिम समाज को भेजेंगे। और कहीं ना कहीं ये भेजने का भी काम किए और उन दलों को इन्होंने आईने दिखाने का काम किया जो वोट तो लेते हैं MI समीकरण के नाम पे, जात पात के नाम पे, लेकिन हिस्सेदारी उनको नहीं मिलती। उनके पास भी एक सीट आई थी और उनके पास मौजूदा विधान परिषद हुआ करते थे शिवहर से, फारूक से, लेकिन उनकी टिकट को काट दिया गया, किसी और को दिया गया। तो किसी को दे उससे मतलब नहीं, लेकिन जिसके लिए आप कहते हैं कि जो वोट हमारा है, आप वोट लेने का अगर हक रखते हैं तो उनको हिस्सेदारी भी तो आप देंगे। हिस्सेदारी देने में तो भाई आप पीछे हट जाते हैं। तो चिराग पासवान जी ने ये साबित किया कि मुसलमान भले ही हमको वोट दें या ना दें, लेकिन मैं उनके साथ हूँ। रामविलास पासवान जी की सोच थी, हमारी भी वही सोच है। और अब ऐसी बात नहीं, मुसलमान बहुत अब सक्रिय हुए हैं, सोच बदली है, सूझबूझ बदली है। और चिराग पासवान जी की तरफ खास करके बहुत मुसलमान अब जुड़ रहे हैं। चलिए, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का ये समीक्षा बैठक है। पिछले साल, 1.5 साल पहले नौशाद साहब जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी सौंपी गई। कितना समीक्षा की है? आज भी लोगों को बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं। नहीं, आज जिम्मेदारी दी गई। वैसे इससे पहले केवल 3-4 दिन पहले इन्होंने सारी कंप्लीट सूची जो जिला कमेटी और प्रखंड अध्यक्ष की कमेटी थे वो सारी हमारे पास आ गई। आज कुछ लोग जो नए जुड़े हैं, जिनको आज यहाँ नियुक्ति पत्र दिया गया है। सलीम साहब, अभी कुछ दिन पहले चिराग पासवान जी ने रामविलास पासवान जी के लिए भारत रत्न की मांग की है केंद्र सरकार से, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल होना चाहिए। और रामविलास पासवान जी एक देश के मतलब चर्चित लोकप्रियता थी उनके अंदर में, जो हर समाज के लिए एक समझिए कि बहुत कद्दावर नेता थे। और सच मानो में अगर हिंदुस्तान के कोई सबसे बड़ा सेकुलर नेता था वो रामविलास पासवान जी थे, जिसमें कहने की बात नहीं, जो हर समाज को लेकर चलते थे। यहाँ कार्यक्रम रहा, समीक्षा बैठक हुई, बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली, नई जिम्मेदारियाँ मिली, क्या कहिए? आज हमारे जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नौशाद खान जी के द्वारा किया गया और मुख्य अतिथि के रूप में इस समीक्षा बैठक का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ लोजपा आर के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष सलीम साहिल जी उपस्थित थे और हमारे युवा के जिलाध्यक्ष कृष्ण मुरारी जी हैं, किसान मोर्चा कांग्रेस, सारे जितने भी हमारे पूरे जिले के अल्पसंख्यक यहाँ मौजूद थे। आज सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ जुट करके चिराग पासवान जी लोजपा
रामविलास पासवान। हमेशा से श्रद्धेय रामविलास पासवान जी अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, चाहे दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, सभी के लिए उन्होंने इस देश में महत्वपूर्ण मंत्रालय में रहते हुए भी काम करने का कार्य किया है। तो आज भी हमारे संगठन यहाँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मजबूत हो रहा है और हमारे संगठन के जो जिलाध्यक्ष हैं और सभी भी मिल करके इस संगठन को मजबूत कर रहे हैं। पंचायत स्तर पर इसका विस्तार किया जाएगा और आज कमेटी का भी गठन हो गया और बहुत लोगों को नियुक्ति पत्र स्वेच्छा से उन्होंने अपना मनोनीत, चाहे उपाध्यक्ष के रूप में हो, महासचिव के रूप में हुआ हो। आज ये संगठन निश्चित ही आने वाला समय में सिवान में भी लोजपा और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ काफ़ी मजबूत होगा। ठीक है बख्शा साहब, जिम्मेदारी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपके प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सलीम साहब आए हुए हैं, क्या कहिएगा कार्यक्रम? ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। जब से मैंने इस जिम्मेदारी को लिया जिला अध्यक्ष के रूप में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, पहली बार ये हमारे सिवान के धरती पे आए, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ। और अल्पसंख्यक समाज को एक मजबूती मिल रही है। हम लोगों के जुड़ाव से हम लोगों के कार्य समिति बैठक हो रही है, समीक्षा बैठक चल रही है और ये पूरे बिहार में एक पैगाम इंसाफ के नाम से पूरी बिहार में चल रही है। तो हमारे जो नेता थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनका सपना भी यही है कि हमें सभी समाज को लेकर चलना है और अल्पसंख्यक को लेकर उनको बहुत ज़्यादा रहा। शुरू से आप चाहे वो 2005 का पीछे जाएं और देखें तो उन्होंने कभी मुख्यमंत्री को पद के लिए भी कभी फाइट किया उस समय की सरकार के साथ। और उनके साथ जो हमारे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी हैं, उनके ही नक्शे कदम पे अपने पिता श्री नेता रामविलास पासवान के उनके नक्शे कदम पे चलते हुए और अल्पसंख्यकों को काफ़ी मजबूती दे रहे हैं और काफ़ी मजबूत भी कर रहे हैं समाज को। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो दल है या जो ये संगठन है, जो हमारा प्रकोष्ठ है, इस प्रकोष्ठ में काफ़ी मजबूती आ रही है। लोगों का काफ़ी इसमें लोगों का एक विश्वास बना जा रहा है और हम लोग बूथ वाइज भी, पंचायत वाइज भी, जिले में जिला स्तरीय वाइज भी हम लोग घूम कर इस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और काफ़ी लोग आज सुरक्षा से ही अपना पद संभाला उन्होंने। चलिए, एक अंतिम बात रहेगी। भाषण के दौरान आपके अध्यक्ष जी ने भी कहा कि सही मायने में अगर अल्पसंख्यकों का भला चाहता है तो वो लोजपा रामविलास पासवान ज़िले में कितना चैलेंज मानते हैं? अल्पसंख्यकों का जनाधार आपके साथ जुड़ रहा है, अभी क्या स्थिति है? देखिए, अभी तो स्थिति ये है कि जिला में कोई चैलेंज है ही नहीं। बिल्कुल जितने लोगों ने वादा किया, जितने दूसरे दलों ने वादा किया, वो सिर्फ एक वादा ही रह गया। कभी भी अल्पसंख्यक को उन्होंने ना तो हिस्सेदारी भी दिया, ना तो उसको जिम्मेदारी दिया और ना तो उनको भागीदारी दी। लेकिन हमारे जो दल है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, इन्होंने हिस्सेदारी भी दे रहे हैं, जिम्मेदारी भी दे रहे हैं। और एक इसके लिए मैं एक आपको मिसाल भी देता हूं कि अभी हमारे दल को एक एमएलसी का सीट मिला, तो सबसे पहले उन्होंने हमारे अशरफ अंसारी जी को ही नियुक्त किया, जो कि खुद एक अल्पसंख्यक से आते हैं, खुद एक मुसलमान समाज से आते हैं। ये सिद्ध हो गया है इस चीज़ों से कि अल्पसंख्यक का सही अगर रियायती है तो वो है रामविलास पासवान की पार्टी हो या उनके दल हो या। ठीक, बहुत शुक्रिया।